प्रेशर दे दे बहू का, तो बहू हमें अपनी सारी बात बता सकती है। हम उसकी बात नहीं बताएंगे, अभी आपकी बहू ने हमें बताया या आप किसी और ने हमें बताया, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे। हमें आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आपने आसपास इस भ्रूण हत्या को जो हो रही है, जिसके कारण हमारी लड़कियां बहुत ही कम हो रही है, आने वाला टाइम ये आएगा कि जैसे पहले होया करता नहीं, एक औरत के कई पति होया करते, हमने वो टाइम नहीं लाना है, वो भ्रष्टाचार नहीं कराना है, हमने अपने बच्चों को बचाना है। हम एक माँ होकर के अपने बच्ची को नहीं बचा पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक माँ ही ऐसी चीज है जो अपनी बेटी की रक्षा कर सकती है। आज हम सभी ने यहाँ वादा करके जाना है कि हम अपनी बेटी की रक्षा करेंगे और आस पास की बेटियों को भी बचाएंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ता वही गाँव बदलाना से हूँ। जैसे कि आशा ने बताया है कि बेटा बेटी एक समान, जो हमारी पानीपत जिले में शुरुआत हुई 2015 22 जनवरी से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी, उसका एक कारण था पानीपत जिले में लड़कियों की संख्या कम होना। तो उसमें स्कीम लागू की थी आपकी बेटी हमारी बेटी। स्टार्टिंग में थी ये 2 बेटियों पे, पहली और दूसरी बेटी पे। SC BC में तो पहली दूसरी बेटी थी, जनरल में होगी या BC में भी BPL परिवार से वो संबंधित हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने 2 साल से 3 बेटे पे स्कीम लागू कर दी है। भी ये मत घबराओ भी मेरी पहली बेटी होगी, दूसरी होगी, तीसरी पे भी ये स्कीम है। पहली 3 बेटियों पे SC पे है, अगर जनरल की है तो उसकी भी 3 बेटी है, BC की है उसकी भी 3 बेटी है। आपको सिर्फ अपने जो कागज, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फैमिली ID में बेटी का नाम, वो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देने, सिर्फ आपके कागज लगेंगे। एक LIC का जो बीमा होता है गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा 21,000 रुपए का। 18 साल बाद बेटी के हम डॉक्यूमेंट्स लेंगे। 18 साल से पहले बेटी की शादी नहीं करनी है। उसके अकाउंट में मैक्सिमम में से 1 लाख का बीमा होता है, जो ब्याज की राशि जमा होगी कम से कम 80 और 90 हजार की राशि उसके अकाउंट में आएगी। और इसी के साथ 2017 से जो हमारी सरकार है सर, जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की शुरुआत की थी, पहले एक बच्चे के जन्म पे जो प्रेग्नेंट हमारी गर्भवती महिलाएं बैठी हैं, भी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, उसके 3 किस्तों पैसे आते थे, 1,000, 2,000, 3,000, 6,000 रुपए। अब 2 बच्चों में शुरू कर दिया। एक माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, एक जो हॉस्पिटल की सुविधा के साथ 7 टीके 2 टीके के साथ आयरन, फॉलिक एसिड सब फ्री है। लेकिन है खाने पीने का जो अपना ध्यान रखना है। एक माँ ने कई बार भी घर की कंडीशन सब एक जैसी नहीं होती, उसके खाने की, उसकी देखभाल की, सुरक्षा के जो 6,000 रुपए आते हैं वो गवर्नमेंट में देने हैं। पहले 1 बच्चे पे थे, अब 2 बच्चों पे लागू कर दिए हैं। उसके फॉर्म भी हम भरते हैं, पहले ऑफलाइन थे, अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। और 100 के 100% के पैसे अकाउंट में आ भी रहे हैं। दे रही है, ठीक है। उस सुविधा का लाभ सभी ने उठाना है, जिनके भी कागज, परिवार पहचान पत्र, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ये तीनों कागज आप अपनी आंगनवाड़ी में जमा करवाएं ताकि आपको उसका लाभ मिल सके, ठीक है। बेटी 1 वर्ष की बेटी के अंदर ये नहीं भी हमारी बेटी 2 साल की होगी, 3 की होगी, उसकी भी सर एक स्कीम है, मतलब उसकी कंडीशन है। 11 महीने तक ये ऑनलाइन होता है, फॉर्म सबमिट नहीं होता है, उसके बाद 1 ईयर तो उसका क्या करना है, 1 साल के अंदर तक ही आपको अपने सारे कागज उसके जमा करवाने हैं ताकि आपको उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, ठीक है। दूसरी बात बताइए, PM प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, इसके तहत भी गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए 6,000 सरकार दे रही है। उसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, और उस स्कीम का लाभ उठाएं। ठीक है जी, धन्यवाद।